ओके हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज हम लोग 11वीं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे विथ एक्सेप्शन, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सही तरीके से करते हुए आए हैं। तो मजा बहुत आएगा आपको आज की क्लास में। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने कंसेप्ट्स को सही से पकड़ते रहें। जो बात आपको सिखाई जा रही है उस बात को सही तरीके से दिमाग में रखें और कमेंट सेक्शन में एक्टिव बने रहें, ताकि आपका क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे और आप ज्यादा से ज्यादा यहां से सीख करके जा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों में थोड़ा सा लिटिल कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस है, तो वो अपन लोग अच्छे से कवर करेंगे जब इनको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा एग्जैक्टली 100% सेम नहीं है, इनमें कंसेप्ट का थोड़ा सा फर्क है, जो अभी आपको आज की क्लास में सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये आपका नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ कोश होते हैं, नाभिक के चारों तरफ कोश है और कोश के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, पहले से इलेक्ट्रॉन। ये आपका परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ कोश है, कोश के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहर से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, कोई बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के प्रति ये जो परमाणु है वो अपना प्यार मोहब्बत दिखा रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझने की कोशिश करना, यहां पर जो नाभिक है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। नाभिक का बाह्यतम कोश के ऊपर जो प्रभाव है उसे हम लोग जेफ कहते हैं। मान लेते हैं एक नाभिक का अपने बाह्यतम कोश पर जेफ बहुत अच्छा है, तो अब वो क्या करेगा, आसपास कहीं से और कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन के प्रति भी अपना प्यार मोहब्बत दिखाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा। और मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को पास बुला करके उसने अपने बाह्यतम कोश में जोड़ लिया, तो इलेक्ट्रॉन को पास बुला के जैसे ही वो अपने बाह्यतम कोश में जोड़ेगा, आपको पता है जब भी आकर्षण होता है, अगर नहीं पता तो याद रख लो, केमिस्ट्री में एक बार ध्यान रखना, जब भी आकर्षण होता है ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को पास में बुलाएगा, अपने अंदर चिपकाएगा और आकर्षण होगा और उस आकर्षण से ऊर्जा मुक्त होगी। जितनी भी ऊर्जा यहां पर मुक्त हो रही है या जितना भी ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन के किसी नाभिक में जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन, विलगित, गैसीय, परमाणु, आपको पता है ना इन सब शब्दों का महत्व क्या है। हमने पुरानी क्लास में जब आयनन विभव पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि विलगित, गैसीय, परमाणु शब्द क्यों लेते हैं अपन डेफिनेशन में, क्योंकि हम जब एक परमाणु की स्टडी कर रहे हैं तो हमें वो परमाणु अलग से चाहिए, हमें वो परमाणु सबसे सेपरेट चाहिए, हमें वो परमाणु सबसे अलग चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर वो किसी के साथ में जुड़ा हुआ है तो हम उसको वहां से अलग करते हैं, फिर अगर वो ठोस है तो हम उसको द्रव में बदलते हैं, फिर वो द्रव है तो हम उसको गैस में लेके जाते हैं और गैसीय परमाणु को उठा करके हम चेक करते हैं कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, और वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कमेंट करके बताओ बात समझ में आई कि जब किसी उदासीन, विलगित, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ता है तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है
उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। थोड़ा फीलिंग आ रही होगी यार, इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ता है, और कल जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। आयनन विभव, आयनन विभव का मतलब है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा चाहिए होती है। और यहां अलग कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जब बाह्यतम कोश में आकर के जुड़ता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक है, आया सो समझ में? पक्का आया ना? अच्छे से आया सबको? ठीक है। अब एक चीज और चेक करते हैं यहां पे। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में फर्क होता है। इन दोनों के फर्क को आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए से प्रदर्शित करते हैं। मान लो एक परमाणु है ए, ये परमाणु है ए, इस परमाणु ए ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। आपको पता है जब परमाणु ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ऊर्जा मुक्त करेगा, ऊर्जा बाहर निकालेगा। तो उत्पाद में हमको दो चीज मिली, एक तो परमाणु आपका ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, और साथ में उसने ऊर्जा बाहर निकाली। मान लो उसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा बाहर निकाली, मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका ऊर्जा बाहर निकाली। तो उसने जो ये ऊर्जा बाहर निकाली है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसने जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकाली है इसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन आ रहा है नाभिक के पास, नाभिक उसको आकर्षण करके बुला रहा है, आकर्षण में ऊर्जा बाहर निकलती है, जो ऊर्जा निकली वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब अगर इसको ऑब्जर्व करें एंथैल्पी के रूप में, इसको ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा आपकी होगी डेल्टा एच। और डेल्टा एच के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। अगर कोई ऊष्मा, बताया था शायद ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमको देनी पड़ रही है, तो उसके लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है। और अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा शेपी है, ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और उसमें डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहां पे आपको पूछूं ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा हमको देनी पड़ रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ रहा है तो ऊर्जा बाहर निकल रही है, मतलब ये प्रक्रम किस टाइप का प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और अगर ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो डेल्टा एच का मान क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होगी? माइनस का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्क बिल्कुल इतना सा है। और अगर इतना सा फर्क नहीं पता होता है ना तो आईआईटी जेईई नीट के क्वेश्चंस में आपका खेल खत्म हो जाता है। आपको मैंने ये बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में जुड़ रहा है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जुड़ रहा है, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है। उस ऊर्जा का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो वैल्यू नेगेटिव होगी डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव 8 को माइनस में लिखोगे, माइनस का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। मतलब मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो ये जो 8 लिखा है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और जो ये माइनस का 8 लिखा है ये इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है। कितनी आसान चीज है। एक ही बार में अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं एक ही स्टेटमेंट में लिख के बात खत्म कर सकता हूं कि जो आपका डेल्टा एच होता है उसका जो साइन है वो ईए के साइन के अपोजिट होता है।
अगर ये नेगेटिव, मान लो यहां पे नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, दोनों का मान अपोजिट होता है। आप सीधी बस ये बात लर्न कर लो, इतनी सी बात याद कर लो कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता की नेगेटिव होती है, माइनस होती है। लॉजिक समझाने की कोशिश मैंने आपको करी, अच्छे से करी, और आपके कहीं ना कहीं समझ में भी आया, राइट? पक्का? बोलो, क्लियर? ठीक है। तो इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसमें आपको केवल दो बातों पे ध्यान देना है अब, और किसी तीसरी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये कि जब एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऋणात्मक होती है। मतलब डेल्टा एच बराबर माइनस का, ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इतनी सी बात याद रख लो, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक तत्व है X, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो समझाने जा रहा हूं ना वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे पूरा फोकस आपका चाहिए, ठीक है? ध्यान देना। ध्यान दो। मान लो आपके पास एक तत्व है X ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो बन गया X माइनस, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई उदासीन तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कोई उदासीन तत्व है जैसे कि आपने देखा था ये, अगर कोई उदासीन तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऊर्जा को हमेशा बाहर निकालता है, आकर्षण होता है, आकर्षण से ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है। तो यहां हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, तो ये का मान जो है वो पॉजिटिव होता है सामान्यतः, ठीक है? परंतु एक बार वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, X माइनस बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले लिया है। आपको थ्योरी की स्लाइड्स में एक साथ दिखा दूंगा, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर पीपीटी बना के लेके आओ। पीपीटी वाली स्लाइड्स में आपको कल या परसों में दिखा दूंगा, परेशान मत हो। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए मैं हर एक चीज अपने हाथ से लिख रहा हूं ताकि आप मेरे से लिंक कर सको। अभी थ्योरी पे नहीं जा रहे अपन, अभी कंसेप्ट को सीख रहे हैं, है ना? तो ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ, आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है। अनीश और दो तीन बच्चे और भी कह रहे थे। अभी आप कंसेप्ट समझो कि ये जो आपके पास में परमाणु है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो पहली बार में ये देखा गया है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब आता है तो परमाणु उसके प्रति प्यार दिखाता है और उस प्यार में ऊर्जा बाहर निकलती है, ये पॉजिटिव होता है। पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं, पहले ऑलरेडी नेगेटिव है वो, अब उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं और तब उससे X2 माइनस बनता है तो उस समय जो E का मान है वो पॉजिटिव नहीं होता, उस समय E का मान नेगेटिव होता है। और ऐसा हमेशा होता है, ऑलवेज। अब इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको एक बार में क्लियर करता हूं। ये आपका नाभिक है, परमाणु है, ये नाभिक है। आप इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आए, पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। नाभिक परमाणु अभी आपका उदासीन है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। आप इसको लेकर के आओगे, इसका बहुत जोरों शोरों से स्वागत होगा, आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा अपने पास, आकर्षण करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। मान लो उसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकाल दी, तो हम ये बोलेंगे कि परमाणु ए था, उस परमाणु ए ने इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को लेने से ए माइनस बना, और ए माइनस के साथ साथ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी बाहर निकली, और आपकी ई का मान क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कहते हैं हम लोग ऐसा। परंतु जब ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब ये ए नेगेटिव बन चुका है। अब अगर इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो तो ये अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा,
ये अपनी मर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को खुद के अंदर जोड़ना पसंद नहीं करेगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि A- के अंदर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ो, तो ऐसा करने में आपको अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनको जबरदस्ती साथ में जोड़ने के लिए आपको इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो आपने इनको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, तब जाकर के उसने कहा कि तू मेरे को पैसे दे तो मैं काम करूंगा। यहां कह रहा था कि मैं बिना पैसे के भी काम करूंगा, उल्टा मेरे से पैसे ले जाओ। तो यहां पे परमाणु इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए पैसे दे रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए पैसे ले रहा है। बात ऐसी है। तो यहां पे ये बोलेगा कि मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, तब जाकर के मैं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ूंगा और A- से A2- बनाऊंगा। तो अगर आप उसको उधर लेके जाओगे तो कहानी क्या हो जाएगी, A- प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग A2- माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बार आपके E का मान कितना है, नेगेटिव है। इस बार आपका E कितना है, माइनस का 10 है। अब बोलो मेरी बात, इस एग्जाम्पल देने के बाद तो समझ में आ गई होगी कि पहला इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जुड़ता है, इसलिए सामान्यतः ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा आपको प्लस में दिखेगी, उत्पाद साइड में ऊर्जा मिलेगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा जबरदस्ती ही जोड़ा जाता है, इसलिए हमें इधर ऊर्जा देनी पड़ती है, उधर जाके वो आपको नेगेटिव मिलेगी हमेशा। तो याद रखें, EA1 पॉजिटिव होता है सामान्यतः, EA2 नेगेटिव 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 होता है, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। पक्का आ गया समझ में। अब एक और सवाल है, EA1 और EA2 को जोड़ें तो वैल्यू किस प्रकार की आएगी, पॉजिटिव मान आएगा, नेगेटिव मान आएगा, या जीरो आएगा? क्या होगा अगर इनको आपस में जोड़े तो क्या होगा? हाँ जी ठीक है। सर एक बार फिर से बताएं, पॉजिटिव क्यों होता है? सुनो, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वापस समझे बेटा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यार पहला चैप्टर है इस पूरे बुक का। अरे हाँ, क्या बढ़िया एग्जांपल मिला, मजा आएगा आपको सुन करके। मस्त एग्जांपल है, एकदम मस्त एग्जांपल है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं और बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं क्लास 12th में जब था, 11th में जब था, 10th में, मैं जिंदगी में जब भी पढ़ाई की है, पहला चैप्टर जब किसी क्लास में शुरू होता है, जैसे मैं मान लो 10th क्लास में नया नया आया, अरे बहुत जोश होता है यार पढ़ने का। लंबी छुट्टी होती है, 2-3 महीने का वैकेशन होता है, एकदम भयानक जोश होता है पढ़ाई करने का। जैसे ही पहला चैप्टर आता है तो ऐसा एकदम इतना भयानक जोश होता है कि यार मैं पहला चैप्टर खुद से पढ़ूंगा, खुद पढ़ूंगा। तो मैं अपनी एनर्जी लगाता हूं और पहला चैप्टर पढ़ डालता हूं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का एकदम भयानक जोश होता है इंसान में। तो अभी परमाणु को जोश है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं ले लूं ले लूं, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो अपना खर्चा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है, ऊर्जा बाहर भी निकाल रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। परंतु जब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, स्कूल धीरे 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 आगे बढ़ते हैं ना, फिर दिमाग में आलस आने लग जाता है। फिर मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता था, टीचर के डांटने से, मम्मी के टोकने से, पापा के टोकने से, एग्जाम के प्रेशर से, हाफ ईयरली आ गए, फर्स्ट टेस्ट आ गया, सेकंड टेस्ट आ गया, बाहर वालों के प्रेशर से पढ़ाई करता था। खुद के मन से बहुत कम इच्छा होती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपका नहीं कह रहा, आप मेरे साथ ऐसा था। तो मतलब पहला इलेक्ट्रॉन लेने में तो खुद ने बेटे ने मेहनत कर ली, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आई तो उसने कहा नहीं यार मेरी इच्छा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है 10-12 रुपए ले ले, उसने कहा ठीक है। तो पैसे लेकर के उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ा। तो पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने के साथ ऊर्जा निकलती थी, अब इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब वो उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी।
इसलिए पहले वाले केस में ये पॉजिटिव, ये आपको इधर दिखता है पॉजिटिव, इधर दिखता है नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अब मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू नेगेटिव है। जैसे अपन में बोले तो ये वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, पॉजिटिव ही कितनी है, माइनस का 10। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं E1 और E2 को जोड़ता हूं, अब मेरा सवाल यह है कि अगर मैं E1 और E2 को जोड़ता हूं, दोनों को कनेक्ट करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? बहुत सिंपल है। E1 आपको पता है E1 का मान कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 का मान कितना है, माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो इन दोनों को जोड़ने पे आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो इन दोनों को जोड़ने पे आंसर पॉजिटिव आएगा। अब प्रैक्टिकली ये चीज पाई गई कि हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होती है। अगर ये 8 है तो ये 8 से ज्यादा होगा। पहली बात तो ये नेगेटिव होगा, दूसरी बात ये इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। मतलब ये 8 है तो ये माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, ऐसा कुछ होगा। अगर ये 10 है तो ये माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14, माइनस का 15, ऐसा कुछ होगा। मतलब ये नेगेटिव में ज्यादा है उससे, तो इन दोनों को जोड़ने पे नेगेटिव वैल्यू दिखाई देगी। इन दोनों को जोड़ने में आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो याद रखना, कभी भी आप E1 और E2 को आपस में जोड़ोगे तो आंसर लेस देन 0 आएगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। बताओ यार, समझ पा रहे हो क्या? पक्का समझ पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के? पक्का समझ पा रहे हो? नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया। अब अगर आप लोग अगर ऑफेंसिव ना हो तो मैं एक काम कर सकता हूं। ये सारा डिस्कशन मैंने आपको किसके लिए दिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये आंसर हो गया ना, ये आंसर हो गया, डेल्टा एच के बारे में क्या ख्याल है? E1 डेल्टा H1 का साइन क्या होगा, डेल्टा H2 का साइन क्या होगा, और अगर मैं डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को जोड़ूंगा तो उनका साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा? मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाऊंगा वो ईए को लेकर के सिखाऊंगा हमेशा। और आपको बस एक ही बात याद रखनी होगी कि ईए की जो वैल्यू है, जो साइन है, उसका नेगेटिव होगा डेल्टा एच, बस। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो। E1 पॉजिटिव है तो डेल्टा H1 नेगेटिव होगा, सामान्यतः, सामान्यतः। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया आपको समझ में इसका मतलब। E2 नेगेटिव है ऑलवेज, तो डेल्टा H सेकंड पॉजिटिव होगा ऑलवेज। जैसे E2 बड़ा है E1 से, तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी है नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर दोनों को जोड़ने में नेगेटिव आ रहा है। अब इधर देखें तो डेल्टा H2 बड़ा होगा डेल्टा H1 से, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी नेगेटिव से, तो डेल्टा H1 डेल्टा H2 करेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब यहां इन दोनों का साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसका उल्टा यहां पे मिलेगा, मतलब डेल्टा एच E का बिल्कुल उल्टा है। इतनी ही बात दिमाग में रखनी है, इन दोनों को जोड़ने पे ग्रेटर देन जीरो आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे लेस देन जीरो आएगा, बस इतना याद रख लो, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो गई है आपके जीवन में। इट्स वेरी 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 इजी, इट्स एक्सट्रीमली इजी, राइट? हाँ, क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे हमारे पास कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया, ओ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ओ माइनस बनाया, ओ माइनस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, O2 माइनस बनाया, E1 E2
आपको कहा है EA1 EA2 HA1 HA2 EA1 प्लस EA2 HA1 HA क्यों लिख रहा हूं यार मैं, डेल्टा एच होना चाहिए ना, पहले HA तो नहीं लिख दिया जल्दी जल्दी में, डेल्टा एच ठीक है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इन सब के आपको चिन्ह बताने हैं, आपको बताना है कि लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, सामान्यतः आपको अच्छे से पता है EA1 पॉजिटिव होता है। उसी बंदे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आपको पता है EA2 ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो EA1 का साइन आ गया पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, EA2 का साइन आ गया नेगेटिव लेस देन जीरो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो नेगेटिव वाला जीतेगा। तो EA प्लस प्लस EA2 करोगे तो वो भी टोटल नेगेटिव आएगा, सही बात है। डेल्टा H1 EA1 का उल्टा होता है, EA1 पॉजिटिव है, डेल्टा H1 नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो। डेल्टा H2 EA2 का उल्टा होगा, अगर ये लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इन दोनों का उल्टा होगा, अगर इन दोनों का जोड़ने से नेगेटिव आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ने से पॉजिटिव आए। तो आप इस तरह से आराम से समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ये एकदम कॉमन सी चीज है, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली समझ लेंगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो आपने सोचा था जब इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा, तो ये जितने भी साइन थे, आपने इन साइंस के बारे में जो कुछ भी सोचा था और जो आंसर यहां पे निकल के आया वो सेम था क्या? जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और जो यहां पर निकल करके आया वो सेम था क्या? मतलब आप कर पाए ना इस क्वेश्चन को, यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आपने इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझा तो इस पे बेस क्वेश्चन करने से कंसेप्ट आपका और मजबूत हो गया। ऐसे ही किसी थ्योरी को सीखने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, बट आने वाले समय में जब उससे संबंधित प्रश्न हम करते हैं तो वो कंसेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाता है, वो कंसेप्ट और ज्यादा तगड़ा हो जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है, इस चीज को हमेशा लेकर के चलना है। आगे बढ़े। अब यहां पर एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है कि ये निर्भर किस किस पे करता है। तो आप लिख सकते हैं हेडिंग EA की निर्भरता। अब आपको एक काम करना है, आपको 3 फैक्टर्स के बारे में सोचना है, 1, 2 एंड 3, और तीनों के बारे में अपन बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला फैक्टर आप ये सोच लो कि आकार के ऊपर ये किस प्रकार निर्भर करेगा, साइज के ऊपर ये कैसे डिपेंड करेगा। मतलब हम विचार कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि मान लो किसी परमाणु का आकार छोटा है, जैसे कोई परमाणु छोटा है, ये इसका आकार है, और एक परमाणु का आकार बड़ा है। इन दोनों की ये अपन को कंपेयर करने, किसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि Z पर ये कैसे निर्भर करेगा। अगर किसी का नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये आपको सोच के रखना है। न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसके बारे में सोच के रखना है। तीसरा आपको ये सोच के रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें अपन किसी तत्व का, तो उस पर निर्भर करेगा क्या ये। जैसे मान लो आपको पता है 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत खास होते हैं, एक तो पूर्ण भरित, पूर्ण भरित मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है,
F में 14 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण भरित। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बहुत फेमस है वो है अर्धभरित, राइट। जैसे S में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, P में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, D में 5 हो गए, F में 7 हो गए। तो आपको सोच के रखना है कि इन सब में क्या होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है इन पे विचार करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आधे मिनट 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम फिर मिलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि भाई इन तीनों में जो आपने सोचा और जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या चीज है। और ये मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास में आपने कहीं हद तक सोचना शुरू कर चुके हो, आप लोग समझ पा रहे हो, जानते हो आप कंसेप्ट कैसे सोचते हैं। तो विचार करो इसके ऊपर, मिलते हैं अपन।
हाँ जी, तो किया विचार इस बारे में, शुरू करें समझना। चलो सबसे पहले बात करते हैं आकार की। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपन बाह्यतम कोश में जोड़ेंगे। तो साइज छोटा है, साइज छोटा होने का मतलब यह है कि नाभिक ने, जैसे मान लो आपका आकार इतना सा है परमाणु का, तो नाभिक का प्रभाव जो है अपने बाह्यतम कोश पे वो बहुत अच्छा है। आपको पता है साइज जब छोटा होता है तो जैफ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर अपने परमाणु का आकार छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो अपना घर अच्छे संभाल के बैठा हुआ है। अब अगर बाहर से कोई आना चाहता है तो वो उसका अच्छे से वेलकम कर सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर की स्थिति इस प्रकार की हो कि अपन जितने भी घर में मेंबर हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं, सक्षम है, तभी तो आप फैमिली में किसी मेहमान को बुला पाओगे। अगर आप खुद ही अपने फैमिली के अंदर मैनेज नहीं हो तो मेहमान को नहीं बुला सकते। फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार आप लोग कब मैनेज हो पा रहे हो, कब फ्री हो पा रहे हो, उसके हिसाब से बुलाओगे। सही बात है। तो यहां पे भी जो ये आपका परमाणु है ये अपने आप में मैनेज है, इसका आकार छोटा है, इसका जैव बहुत ज्यादा है, अपने जितने भी घर के इलेक्ट्रॉन है उन सबको इसने अच्छे से पकड़ रखा है। तो अब बाहर की किसी इलेक्ट्रॉन को बुलाने में मजा भी आएगा और उस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा तो बहुत अच्छे से उसके साथ आकर्षण करेगा और काफी अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता देखने को मिलेगी। आकार बड़ा है, खुद के इलेक्ट्रॉन ही इधर दूर दूर बिखरे हुए हैं, उनको तो संभाल पा नहीं रहे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप बुला नहीं सकते। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन के प्रति जो उसकी बंधुता है वो कम होगी और यहां इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैफ ही है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने में काम आ रहा है। जैसे ही आकार बढ़ रहा है जैफ आपका क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। सही बात है। और अगर जैफ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी? कम होगी। मतलब जैफ और इलेक्ट्रॉन बंधुता का एक दूसरे के साथ समानुपाती वाला रिलेशन है। अगर जैफ ज्यादा है तो ईए ज्यादा होगा, जैफ कम है तो ईए कम होगा। बताओ कमेंट करके, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है ना? पक्का पक्का समझ में आया है? इलेक्ट्रॉन बंधुता को अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है यदि परमाणु अच्छे से इलेक्ट्रॉन को बुला सके तो ये ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने पास नहीं बुला पा रहा है तो उस केस में आपका ईए क्या होगा? कम होगा। ये मोटी मोटी बात याद रख लो, इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन। जितना ज्यादा अफेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज्यादा ईए ज्यादा होगा। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब इधर देखो, जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा उतना ज्यादा आपका नाभिक स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा आपका नाभिक स्ट्रांग होगा उतना पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बुला पाएगा, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बुला पाएगा मतलब ये क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ये क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब नहीं लगता मुझे कि आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत होगी, इजीली समझ में आ रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है कि वो पूर्ण भरित है, जैसे कि आपको पता है अपने नोबल गैसेस जिनको अपन अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब, इन सबके कोश एकदम फुल है, इन सबके कोश एकदम भरे हुए हैं। क्या इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है? अगर किसी का कोश भरा हुआ है तो वो स्थायी है, अगर कोई पूर्ण भरित है तो वो स्थायी है। तो वो नहीं चाहता कि उसको कोई फालतू इलेक्ट्रॉन दे और उसके स्थायित्व में दिक्कत हो, तो उसको इलेक्ट्रॉन को बुलाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बुलाना नहीं चाहता। इसी रीजन से आप ये पाते हो कि नोबल गैस हो, अक्रिय गैस हो, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं बुलाना चाहते, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार लगभग जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी लगभग जीरो होती है। अर्धभरित, देखो अगर कोई अर्धभरित, जैसे आपको पता है क्रोमियम है, क्रोमियम अर्धभरित स्टेज में है, तो क्रोमियम के बारे में सोचें, या और भी आपको एक्सेप्शन अच्छे खासे मिल जाएंगे। जो अर्धभरित है वो ये नहीं चाहते कि उनके पास इलेक्ट्रॉन आए। अर्धभरित में क्रोमियम को भी लेके नहीं चल रहे, क्रोमियम के बारे में अलग से सोचना। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर कोई अर्धभरित है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल्ड भी बहुत अच्छे खासे
स्टेबल होते हैं। तो अर्धभरित भी बहुत अच्छे खासे स्टेबल है, वो भी ये नहीं चाहते कि उनके पास इलेक्ट्रॉन आए। इसलिए अगर कोई अर्धभरित है तो वहां भी आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो कम देखने को मिलता है, वहां भी ईए का मान कम रहता है। इलेक्ट्रॉन के अपने पास नहीं बुलाना चाहते, फालतू अपनी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अपनी अर्धभरित कॉन्फ़िगरेशन को खराब क्यों करना चाहेंगे वो, इसलिए वो इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने में। समझ में आ गई यहां तक? अब अपन देखते हैं इसका ट्रेंड ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और नीचे से बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो ये आप आ गए ऊपर से नीचे। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, और एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, चेक करो, सोचो इसके बारे में। सोचा? अब तो आप खुद गैस कर पा रहे होगे ना। अगर एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, कोश बढ़ते हैं। कोशों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है। अब तक तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात, आकार बढ़ता है। आकार के बढ़ने से जैफ कम होता है। अब इसका मतलब यह है कि जो परमाणु है उसके पास उसके खुद के इलेक्ट्रॉनों के साथ ही उतना अच्छा आकर्षण नहीं है, तो बाहर वाले किसी इलेक्ट्रॉन को क्या वो अच्छे से बुलाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हो आकार बढ़ता जा रहा है, खुद का परिवार सही से संभल नहीं रहा है, अपन बाहर वाले को कैसे बुला सकते हैं। तो पॉइंट यहां पर यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो आकार बढ़ता जा रहा है, जैफ कम होता जा रहा है, तो बाहर वाले किसी इलेक्ट्रॉन को बुलाने की स्थिति में परमाणु है नहीं, तो उस केस में आपका ईए भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो कम होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से बुलाएगा ये, और सबसे घटिया तरीके से बुला पाएगा ये। सिंपल। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, आया समझ में? आवर्त में देखें, एक बच्चे ने सही आंसर दिया, अभिषेक ने, बिल्कुल सही बात है कि ग्रुप में नीचे आने पर ये का मान कम होता है, सही बात है। अब इधर आते हैं, अगर एक आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक ही कोश में जा रहा है तो इसका मतलब यह है, आपने पढ़ रखा है कि यहां पे जैफ बढ़ेगा, और जैफ के बढ़ने का मतलब यह है खुद के इलेक्ट्रॉन अच्छे संभाल रखे, बाहर वाले को और अच्छे से वेलकम कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अच्छापन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा उत्साहित रहेगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। जैफ ज्यादा है तो ईए भी ज्यादा होगा। सिंपल बात आप समझना चाहो तो ये समझ लो कि जैफ ईए के क्या है, समानुपाती। जहां जैफ ज्यादा वहां ईए ज्यादा, जहां जैफ कम वहां पे ईए कम। ये हो गया सामान्य ट्रेंड, ये सामान्य ट्रेंड है। अब इसके अंदर खूब सारे अच्छे खासे अपवाद देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अगली कक्षा में विस्तार में डिस्कस करेंगे। आज हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में क्या फर्क है मोटा मोटा, और ये वर्ग और आवर्त में किस प्रकार से बदलते हैं। अगली क्लास में अपन इनके अपवादों को बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, राइट। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जो अंतर है, जो आपने सीखा है, उसको मेंशन करना है। अभी तक आपने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, नीचे नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, 1-2 दिन में आने वाला है। उसके लिए कुछ वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, आज या कल में, उसको मिस मत करना। ये बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज है जो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, और शायद वीडियो अपलोड हो भी गया है, आप चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वजह इन टेक, क्या ध्यान रखो, कुछ मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।